हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? आप सभी को हम सब की तरफ से फाइंड योरसेल्फ फैमिली की ओर से हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे रेगुलर सा डे है, वीकडे चल रहा है। बच्चे गए हैं स्कूल और बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे। सुबह के बहुत सारे काम हो गए मेरे घर से रिलेटेड और बाहर से रिलेटेड। तो अभी फ़िलहाल बच्चों को लाने का टाइम हो गया है, तो दोपहर को बच्चों को पिक करने के लिए स्कूल में आई हुई हूँ। बस बच्चों को स्कूल से पिक करूँगी, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। बच्चे बहुत हैप्पी मोड में थे और जब तक घर जाते हैं ना, तब तक मुझे काफ़ी सारी बातें और काफ़ी सारे हैप्पी मोमेंट्स अपने स्कूल में क्या किया है, कैसा रहा आज का दिन, क्लास में टीचर ने क्या पढ़ाया, कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई हुई, दूसरे फ्रेंड्स लोगों ने क्या बातें करी, बच्चों ने किस तरीके से अपना लंच करा, कौन क्लास में इधर उधर घूम रहा था, कौन क्लास में क्या एक्टिविटी कर रहा था, टीचर ने क्या बातें करी, सारी की सारी पूरे दिन भर की जो भी बातें होती हैं पूरी की पूरी रिपोर्ट बच्चे मुझे दे देते हैं। बस यही बात करते करते हम लोग घर जाते हैं और घर जाने तक सफ़र रहता तो 2-3 मिनट का है या 5 मिनट का है ट्रैफिक से निकल के घर पहुंचने तक का, पर बच्चे इतनी सारी बातें मुझे बताते हैं। और जब 2 बच्चे हैं तो दोनों की अलग अलग कहानियाँ मुझे दोनों ही बताते हैं कि मम्मा हमने ये करा, हमने वो करा। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैं बच्चों को उनके 5 रूल्स याद दिलाती हूँ। फर्स्ट रूल, जाते ही सबसे पहले अपने शूज़ निकालने हैं। सेकेंड रूल, अपने स्कूल बैग्स को बेंच पे रखना है। थर्ड रूल, उन्हें हैंड वॉश करना है। फोर्थ रूल, स्नैक टाइमिंग। एंड फिफ्थ रूल आता है, वो होता है हमारा शावर टाइम, यानी कि बाथरूम टाइम, बैदिंग टाइम। बस यहाँ पे बच्चों के 1 बाय 1 रूल्स चल रहे हैं। चलिए, फ़िलहाल अभी दोनों बच्चों को मैंने बोला है कि तुम 2-3 मिनट बैठो, तब तक मैं वहाँ पे प्रिपरेशन करती हूँ। थोड़ा सा वो भी सेटल डाउन हो जाएंगे क्योंकि बाहर के बहुत गर्मी है। गर्मी से आते ही एकदम सडनली मैं नहीं नहलाती हूँ उन्हें और थोड़ा सा रिलैक्स डाउन होने का बोलती हूँ ताकि थोड़ा काम डाउन हो जाए, घर के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अच्छा हो जाए उनका। उसके बाद ही मैं उन्हें नहलाने के लिए जाऊँगी। जैसे ही वो आते हैं 5-10 मिनट बैठेंगे और आज स्नैक टाइमिंग कराने से पहले मैं उन्हें नहला दूँगी क्योंकि बाहर स्कूल से जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा ही डर्टी से हो जाते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो ज़्यादा डर्टी रहे, इसीलिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे फ़िलहाल उन्हें स्नैक टाइमिंग से पहले नहलाने के लिए जा रही थी। और अभी दिन इतना तेज़ चढ़ जाता है, इतनी तेज़ धूप आती है घर के अंदर ना, कि ऐसा लगता है कि जितना दिन का उजाला है उसे यूटिलाइज़ किया जाए। तो फ़िलहाल बच्चों को स्नैक टाइमिंग के लिए मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट डिले करके पहले उन्हें नहला दूँगी फटाफट से। और मुझे क्विक शावर देना ज़्यादा पसंद है। मैं बच्चों को ऐसे नहीं कि टब में पानी भरा, पानी भी वेस्ट होता है इससे और टाइम भी वेस्ट होता है। तो बेसिकली मैं उन्हें फटाफट क्विक शावर देती हूँ। और क्विक शावर लेने के बाद दोनों को अच्छे से ड्रेसअप कर रही थी, पर ड्रेसअप करते करते भी दोनों अपनी अपनी इतनी सारी बातें मुझे बताते हैं। फिर उनकी लॉन्ग लिस्ट निकल के आ जाती है। फिर इस बीच में हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें भी करी। हमने प्लानिंग करी कि चलो अगर जल्दी तैयार हो जाओगे तो डॉलर ट्री लेके चलूँगी, प्रिशा को वहाँ से कैनवास खरीदने हैं। वैसे तो आदि को कुछ खरीदना नहीं होता है, हर बार मना करता है, लेकिन जैसे ही डॉलर ट्री पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें उठा के ले ही आता है। और आजकल की डॉलर ट्री पे भी ना काफ़ी सारी वैरायटी आने लग गई है। बच्चों की प्यारी प्यारी सी डिमांड्स मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। पहले तो लगता था, बीच में लगता है कभी कभी कि अरे कितनी सारी चीज़ें लेनी है और क्यों लेना है बार बार, पर जब इतनी सारी नई नई चीज़ें मैं ही देखती हूँ तो मुझे ही ऐसा लगता है कि यार यही तो प्यारे प्यारे से दिन है और हमसे ही नहीं करेंगे हमारे बच्चे डिमांड तो किससे करेंगे। बस उसी के चलते
और यहाँ पे फ़िलहाल आदि अपने बाल बना रहा था, तो प्रिशा मुझे बोल रही थी मम्मा व्हेन आई गोना लर्न। तो मैंने उसे बोला तू थोड़ी बड़ी हो जा, फिर धीरे धीरे करके अपने हाथ से अपने खुद के बाल बनाना सीखना। बस प्रिशा मेरे से बातें कर रही थी, आदि भी मेरे से बात कर रहा था, दोनों ने बाल बना लगे थे, तो दोनों बहुत अच्छे से मुझे बता रहे थे कि लुक मामा हाउ वी आर लुकिंग। मैंने कहा बहुत ही प्यारा। और यही तो प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं जिसमें आप हमेशा अपनी प्यारी प्यारी सी मोमेंट्स जीते हो, प्यारी प्यारी सी यादें बनाते हो। और मुझे बच्चों के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। मम्मा और बच्चों का जो क्वालिटी टाइम होता है वो मैं कभी मिस करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि यही सारी चीज़ें, यही सारी बातें और यादें मुझे आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। इसीलिए चलिए बच्चों को रेडी कर दिया है। बच्चों को मैंने कहा कि तुम लोग किचन में चल के बैठो, फटाफट से मैं क्विक में जो वहाँ पे बेडशीट्स लगा रखी हैं उन्हें ड्रायर में डाल देती हूँ। रीज़न ये है कि आज मैं बेडशीट्स को बाहर इसलिए नहीं डाल रही हूँ, बहुत तेज़ हवा चल रही थी और इतनी अजीब सी हवा चल रही थी, मुझे डाउट था कि कहीं बारिश ना हो जाए। पता चला मैं मेहनत करके उसे फैलाऊं और फिर 2-3 मिनट बाद या 5-10 मिनट बाद मुझे वापस से उसे उठा के लाना पड़े। और बारिश का पानी एक बार किसी चीज़ पे लग जाता है ना, तो धूल मिट्टी वाला भी होता है और गंदगी भी बहुत हो जाती है, और वैसे भी बारिश का पानी एकदम साफ़ नहीं होता है, इसीलिए। तो चलिए यहाँ पे अपनी बेडशीट्स भी लगा रही हूँ फटाफट से ड्रायर के अंदर। धुल तो गई थी और इतनी प्यारी स्मेल आ रही थी, तो मुझे यही लग रहा था कि शीट्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है आज बेडशीट्स में। ड्रायर शीट्स जो मैं डालती हूँ बेसिकली, बस वही मैंने सोचा चलो उसके बिना भी हो जाएगा काम। बस यहाँ पे बेडशीट्स डाल दी हैं और अच्छे से उन्हें खोल के रख दूँगी। थोड़ा सा खुला खुला सा और फैला फैला के रख दो ना तो जल्दी सूखती हैं, नहीं तो बंडल अप हो जाता है। एक चादर के अंदर सारी चादरें घूम जाती हैं, पोटली सी बन जाती है, इसीलिए। दोनों बच्चे बातें भी करते जा रहे थे और दोनों को याद दिला रही थी कि चलो आ जाओ डाइनिंग टेबल पे, तुम्हारी स्नैक टाइमिंग का टाइम हो गया है। दूध भी दूंगी साथ में, अगर उन्हें कुकीज़ चिप्स जो भी खाना हो वो लेना चाहें वो खा सकते हैं। साथ में अगर घर में मफ़िन होता है जिस दिन, तो मफ़िन भी देती हूँ, या कुछ ऐसे ब्रेड क्रीम चीज़ होती है वो चाहिए होती है तो वो दे देती हूँ। इट डिपेंड्स बच्चे क्या लेना चाहते हैं। अगर ज़्यादा स्नैक टाइमिंग, ज़्यादा कुछ खाने का मन है तो उस हिसाब से। और प्रिशा को तो पीनट्स खाना अच्छा लगता है, अलग अलग फ्लेवर्स का। आजकल जो देसी स्टाइल के पीनट्स आने लग गए हैं जिसमें चटनी फ्लेवर होता है, तंदूरी फ्लेवर होता है, थाई फ्लेवर होता है, वो काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों को वैरायटी खाना। तो थोड़े थोड़े से वो भी देती हूँ मंच करने के लिए। कभी चीटोस खा लेते हैं, डिपेंड्स क्या लेना चाहते हैं बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा स्नैक टाइमिंग कर लेते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है, थोड़ा सा मुँह का स्वाद भी चेंज हो जाता है, इसीलिए। तो दोनों जने बैठे हुए थे सुबह से, काफ़ी टाइम से मैंने उन दोनों को, और स्कूल जब जाते हैं ना तब स्क्रीन टाइमिंग तो देती ही नहीं हूँ, जब घर आते हैं तो थोड़ा सा स्क्रीन टाइमिंग करने के लिए देती हूँ ताकि उन्हें भी अच्छा लगे, एक वैरायटी रहे। नहीं तो बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं, घर में कुछ करने के लिए होता नहीं है सिवाय उनके गेम के, वैसे भी फ्री प्ले करके आते हैं स्कूल में, इसीलिए। तो दोनों जने यहाँ पे बैठे हुए थे, मैं दोनों को बोल रही थी कि यू गाइस स्टार्ट ड्रिंकिंग, मैं अपना दूध लेकर आती हूँ। तो मैं भी अपना कप ले आई थी, साथ में बच्चों के बैठ के पी रही थी और साथ में उन दोनों के साथ अपनी सारी बातें कर रही थी कि आज मैंने दिन भर में क्या क्या किया, मैंने क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन करा, क्या क्या ईमेल्स करी, क्या क्या मुझे कोर्स करने थे, होमवर्क करना था, वो सब मैंने करा। फिर मैं आदि को बता रही थी, प्रिशा को भी बता रही थी, साथ में मैं प्रिशा को बता रही थी कि मैंने किस तरीके से अपने क्लोजेट को ऑर्गेनाइज़ करा। तो बच्चे बस मुझे सुन रहे थे, पहले उन्होंने अपनी कहानी बताई, फिर मैं अपनी कहानी बता रही थी, और फिर मैं उन्हें साथ में ये भी बोल रही थी कि यू नो व्हाट, मेरे पास है ना दिन भर में ऐसा 30 मिनट था, तो मैं ये सोच रही थी कि आदि और प्रिशा क्या कर रहे होंगे स्कूल में, आर दे मिसिंग मी। तो वो दोनों मुझे देख के हंस रहे थे और मैं उन दोनों को बोल रही थी कि येस आई वॉज मिसिंग यू, डिड यू गाइस मिस मी। तो मुझे बोल रहे थे येस मामा वी ऑल्सो मिस्ड यू। फिर कैसे मिस कर रहे थे वही बात चल रही थी हम लोगों के बीच में। और फिर साथ में हम शाम को क्या खाना खाएंगे वो बता रही थी मैं उन्हें। और बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि मामा इस वीकेंड पे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स वीकडेज़ जैसे ही लगता है
तो वीकेंड की बात होने लग जाती है। जैसे मुझे अच्छे से याद है कि हम भी बचपन में ना कोई भी चीज़ होती थी तो हम उसी चीज़ की प्लानिंग पहले से एडवांस में करना शुरू कर देते थे और एक ड्रीम लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। एक हाइपोथेटिकली आप ड्रीम में जीना शुरू कर देते हो कि वीकेंड आएगा तो हम ये करेंगे, वीकेंड आएगा तो हम वो करेंगे। रहता 2 दिन का वीकेंड है, पर वो वीकेंड में भी आप इतनी सारी चीज़ें प्लान कर बैठते हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, मैं ऐसा करूँगी, हमें ये लाना है, हमें वो करना है, हमें यहाँ जाना है, हमें इसके घर जाना है, हमें इसे बुलाना है, हमें ये पार्टी करनी है, हमें क्या खाना है। बस वही चीज़ें यहाँ पे दोनों बच्चे भी करते जा रहे थे। मेरा दूध हो गया था तो मैं जाके बच्चों के बैग्स चेक कर रही थी। तो मैंने दोनों बच्चों को बोला कि तुम दोनों यहाँ पे अपने स्नैक टाइमिंग करो, तब तक ममा विल गो एंड चेक योर स्कूल बैग्स। तो बस यहाँ पे दोनों के स्कूल बैग्स चेक कर रही हूँ। साथ में कुछ स्नैक बॉक्स जो देती हूँ उसे भी खाली करूँगी। उनका जो होमवर्क आया हुआ है उसे साइड में निकाल के सामने रख दूँगी ताकि फटाफट से होमवर्क करा दूँ। प्रिशा को ये ब्लू शीट आई है, हर हफ्ते और हर 2-3 हफ्ते में चेंज होती रहती है। साथ में लाइब्रेरी बुक्स रीडिंग के लिए दूँगी। आदि का भी सेम टू सेम रहेगा। आदि के ऑनलाइन रहते हैं मोस्टली होमवर्क्स, जैसे कि रीडिंग वगैरह या मैथ्स रिलेटेड, साइंस रिलेटेड वगैरह सब कुछ। तो उसे भी नोट कर रही थी और साथ में उसे बता रही थी। प्रिशा का एक टेस्ट पेपर आया हुआ था और बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हुए थे उसके ऊपर, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे से हक करके गई। फिर आदि का बैग चेक करा। आदि के भी ऐसे ही सेम टू सेम करती हूँ। जो भी होमवर्क या जो भी लिस्ट निकलती है वो सारी की सारी सामने रख देती हूँ ताकि हम पढ़ना शुरू करें। और रात को हम लोग सोने से पहले पढ़ ज़रूर लेते हैं, ये रोज़ का नियम है। बच्चों को इस तरीके से पढ़ाते रहना बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में, और हमेशा बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को एक याद रहे और एक रूटीन बना रहे। स्टडी रूटीन में होना बहुत ज़रूरी है इसीलिए। दोनों बच्चों के स्कूल बैग्स चेक कर लिए और सारा होमवर्क वगैरह सब निकाल के रख दिया। जो लंच स्नैक बैग्स जो मैं देती हूँ वो भी निकाल दिए, वाटर बॉटल निकाल दी, सॉर्टेड आउट कर दिया है। बच्चों के बैग्स को रख दिया है उनकी जगह पे, उनके रूम में। यहाँ पे प्रिशा के जैकेट थे, आदि का जैकेट था, दोनों को अच्छे से झटकार के अंदर टांग रही थी। बच्चों को रेन जैकेट मैं आए दिन देती हूँ क्योंकि अभी मौसम ऐसा हो गया है कि कभी सनी होता है, कभी रेनी हो जाता है। पर हाँ, उमस बहुत है और कभी एकदम सडनली हवा चलने लगती है तो छाती में भी बच्चों को कभी कभी ठंडा लग जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर रातें भी ख़राब होती हैं बच्चों की और बहुत जल्दी ही कोल्ड एंड कंजस्शन का प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को, इसीलिए। तो ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बच्चों के जैकेट सी टांग रही थी। उसके बाद बच्चों का स्नैक टाइमिंग वगैरह हो गया। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करा कि चलो चलते हैं, बच्चों को लेके जाती हूँ डॉलर ट्री तक। पर डॉलर ट्री जाना हो ही नहीं पाया क्योंकि हम लोगों को बच्चों के डैडी का कॉल आ गया कि उन्होंने मुझे बोला कि मैं घर आ रहा हूँ, साथ में तुम लोग जिस टाइम पे निकले हो इस टाइम पे पिक आवर्स हैं, ट्रैफिक बहुत मिलेगा, तो बेटर है यू गाइस शुड टेक यू टर्न एंड कम बैक। तो हम लोगों ने वही करा। आधे रास्ते से भी कम से ज़्यादा, मतलब मैं एक गली छोड़ के एक आधी गली ही निकली होंगी और इतना तेज़ ट्रैफिक मिल रहा था कि हम लोगों को जहाँ पहुँचना था वो 7-8 मिनट का रास्ता जो वो पूरा बदल के हो गया 25 मिनट का, मतलब इतना सीवियर ट्रैफिक था। तो हम लोगों ने ऐसे ही दूसरी गली से यू टर्न मारा और वापस घर आ गए। घर आके बस मैं अपने कामों में लग गई वापस से, चाय नाश्ता वगैरह सब बनाना, क्योंकि बच्चों के डैडी आ गए तो उन्हें चाय पीने का मन कर रहा था। मैंने सोचा चलो एक काम करती हूँ, बच्चों की स्नैक टाइमिंग और जो भी बर्तन वगैरह निकले हैं वो रूटीन्स कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि एक काम करते हैं, डिनर करके फिर चलेंगे। तो एक तो स्लो आवर्स भी हो जाएंगे और इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, सब टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी कि भाई हम लोग खाना स्किप करके जा रहे हैं या कोई काम नहीं अड़ेगा। इसीलिए डिनर हो जाता है, किचन साफ़ हो जाता है, तो किचन की दुकानदारी तो बंद हो जाती है एक तरीके से देखा जाए तो। घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं। जब डिनर हो जाता है
तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि डिनर करके ही मोस्टली जगह पे जाएं। इसीलिए दिन का उजाला काफ़ी बड़ा बड़ा सा दिखाई दे रहा था, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग दिन हो गए हैं, काफ़ी लंबे लंबे से दिन हो गए हैं, तो दिन का उजाला काफ़ी देर तक रहता है। लेकिन हाँ, आपको मालूम है, टाइम घड़ी देख के आपको समझ में आ जाता है कि भाई अभी सोने का टाइम हो रहा है। और बाहर जब अंधेरा नहीं होता और बच्चों को सुलाने जाओ ना, तो बच्चे भी हमसे ही क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि हम इतनी जल्दी क्यों सो रहे हैं। पर अब क्या बताऊँ बच्चों को कि बच्चों का भी टाइम हो जाता है सोने का इसीलिए बच्चों के साथ इस तरीके से बातें करते रहना, उनके साथ उनकी कुछ ना कुछ ऐसी बच्चों वाली बातें करते रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना पसंद आता है ना मुझे भी, बच्चों के डैडी को भी। यही तो प्यारे प्यारे से दिन हैं जो आपको आगे चलने के काम आते हैं, आपको आगे बढ़ाने हैं। नहीं तो आज की लाइफ में जहाँ आप इतने ज़्यादा बिजी हो गए हो और बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, इनफैक्ट आप अपने आप को ही टाइम नहीं दे पाते हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढते रहना। इसीलिए मेरे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। हम किस में खुश रहते हैं? बच्चों के साथ बातें करने में, किसी तरह की थेरेपी अगर अच्छी लगती हो, जैसे कि प्लांटिंग करना, खुद के लिए टाइम निकालना, खुद को ड्रेसअप करना, कुछ चीज़ों की क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन करना, या अपना क्लॉजेट ही जमा देना, वॉशिंग मशीन यूज़ करना, डस्टिंग करना, ये सारी छोटी छोटी सी थेरेपी हैं जो अपने आप को बिज़ी रखती हैं। इसीलिए तो मुझे जब भी इस तरह के कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे पल मिलते हैं, मैं कोशिश ये करती हूँ कि दुखी क्यों होना है, लाइफ में वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, आती रहती हैं, पर उनमें से खुशियाँ ढूंढना ये हमारा ही काम होता है। और जब आपको खुशियों का मौका मिले तो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में, सच्ची में। चलिए, यहाँ पे आप लोगों से बातें करते करते मेरे बर्तन भी हो गए थे, साथ में मैंने सोचा चलो एक बार का खाना भी लगा देती हूँ। तो खाने में आज बन रही है बिल्कुल सिंपल सी वेजिटेबल खिचड़ी, जो एक ही इंस्टेंट पॉट 1 पॉट रेसिपी है। बिल्कुल इसके अंदर सब कुछ डाल दो और टाइमिंग लगा दो, तो बस आपकी खिचड़ी बन के तैयार हो जाती है। इंस्टेंट पॉट का जो खिचड़ी बनाने का जो मोड होता है वो मैं पॉरेज लगा देती हूँ। 20 मिनट में आपकी खिचड़ी बाकायदा गर्म होके पूरी तरीके से सिज के अच्छे से बन के तैयार सामने आती है। कोई भी चीज़ कच्ची नहीं होती है, यही एक फ़ायदा है इंस्टेंट पॉट का। और ये सबसे बड़ा लाइफ सेवर है, आपका टाइम सेवर है, लाइफ सेवर है। कहीं भी किसी भी रूप में आपको वेस्ट नहीं लगेगा अगर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं जो भी अपने वीडियोस में जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ उनके लिंक्स, रियल लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती जा रही हूँ। आप वहाँ से ज़रूर से चेकआउट करिएगा। जिस रेट में मैंने ख़रीदे हैं उसी रेट में आपको भी मिल जाएंगे, उसी डिस्काउंट के साथ, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो। चलिए, यहाँ पे मेरी बेडशीट्स भी धुल के आ गई, खाना हो चुका था, किचन साफ़ कर दिया और बेडशीट्स भी धुल के आ गई। मैंने सोचा चलो इसे भी लगे हाथों घड़ी करके इसे भी अपनी जगह पे रख देते हैं, क्योंकि बेडशीट्स मुझे हाथों हाथ घड़ी करना बहुत पसंद है। क्योंकि वो बेडशीट्स के ऊपर जो एकदम गरम गरम सी भाप रहती है, उसके बीच में अगर आप उन्हें अच्छे से तय करके रख देते हो, घड़ी करके रख देते हो ना, तो एक सल से पड़ जाते हैं और बहुत अच्छे से घड़ी हो जाती है। वो ऐसा लगता है बिल्कुल स्टोर कि जो स्टोर बॉट बेडशीट होती है बिल्कुल वैसे ही लुक्स देने लगती है, वैसे ही स्मेल और वैसी सलसल वाली होती है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने बस उसे हाथों हाथ खड़ी करके रख दिया और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मुझे यही लग रहा था कि हाय राम, बेडशीट्स में भी इतनी प्यारी प्यारी सी स्मेल आती है यार। दिस इज़ द प्लस पॉइंट। सोने में भी मज़ा आता है, जितनी बार आप निकालोगे। क्लॉजेट, लिनन क्लॉजेट भी एक तो आपकी स्मेल खुशबू से वो होता रहता है, महकता रहता है, और साथ में आप जब भी इसे बिछाएंगे, जितनी बार भी निकालेंगे, हमेशा खुशबूदार ही रहेगी ये। इसीलिए तो यहाँ पे बेडशीट्स भी खड़ी कर रही हूँ। उधर बच्चे और बच्चों के डैडी आपस में बात कर रहे थे। फिर प्रिशा मुझे बोली, बच्चों के डैडी मुझे बोले कि प्रिशा का कुछ छोटा सा मेल आया हुआ है, वो जाके ज़रा मेल बॉक्स तक चेक कराओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोगों का काम हो गया है। बच्चों को लेके जाती हूँ मेल बॉक्स तक, थोड़ा चेक करके आती हूँ। पैदल ही लेके जाऊँगी और पैदल ही आएंगे हम लोग। बस उस बीच में हमारा एक छोटा सा वॉक हो जाएगा। मम्मी और बच्चों का फिर से जो मी टाइम होता है, उस बीच में बच्चों को नेचर से भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो बस हम लोग निकल गए थे। हार्डली कुछ 5-10 मिनट में एक छोटा सा वॉक भी हो गया हम लोगों का और मेल चेक भी कर ली थी। चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली जैसा लगे, बिल्कुल आप इसके साथ रिलेट कर पाते हो। हाँ, मुझे पता है आप लोग जो मुझे देख रहे हैं और जितने भी लोग मुझे पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं, मेरा नाम गौरी है और हम लोग अपनी छोटी सी प्यारी सी लाइफ यहाँ यूट्यूब के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर करते जा रहे हैं। और हाँ, हम लोग यूएसए में रहते हैं, अमेरिका में, टेक्सास में।
तो कभी आप लोग इस साइट पे आए तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। हम लोग यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं। आप चाहें तो हम लोगों को वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स आपको आते रहें। और हाँ, ये डेली व्लॉग है, इंडिया व्लॉगर इन यूएसए के नाम से अगर आप मुझे ढूंढेंगे, फाइंड योरसेल्फ के नाम से, तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। आपके कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऑलराइटी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। और मैं और मेरी फैमिली आपको हमेशा कहेंगे ऑलवेज मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज। चलिए, मिलती हूँ।